बुरी है, इसमें साग बो देते हैं। दिलासा दीदी, आप देख रही हो मिर्च जैसी धूप हो रही है, सारी साग जल जानी है, हम पांचों की मेहनत पानी में चली जानी है। तो तुम लोग बताओ क्या उगाएं? दीदी अभी गर्मियों का सीजन है, मेरे हिसाब से हमें भिंडी, तोरई और लौकी लगानी चाहिए। ये सब्जी थोड़े दिन में उग जाएगी तो साग सब्जी का दाम तो बचेगा। यहीं दाल रोटी कमाने के चक्कर में भैया बाहर खेतों में धूप में काम करते हैं और भाभी दिन भर दर्जी का काम करती हैं। पांचों चिलचिलाती धूप में बीज बोकर पसीना पसीना होकर झोपड़ी के अंदर घुस आती हैं। अरे चल जा, ये हाथ सिलाई मशीन तो चलाई नहीं जाती। काश की एक पायदान वाली सिलाई मशीन होती। ऊपर से इस निगोड़ी गर्मी के मौसम में तो आफत बढ़ा दी है। ये क्या कथा भाभी, आप अभी तक कपड़े सिल रही हैं? दोपहर हो गई है, चलिए खा लीजिए। नहीं प्रीति, मुझको भूख नहीं है, तुम पांचों खा लो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी पांचों ननद, परात में तुम पांचों के लायक ही रोटी है और मैं नहीं चाहती कि तुम आधा पेट खा कर जाओ। जरूर रोटियां कम है इसलिए भाभी खाने से इनकार कर रही हैं। मुंह जबानी भले ही गरीब ननद भाभी एक दूसरे से तकलीफ कह नहीं पाती थी, लेकिन पांचों ननद अपनी गरीब दर्जी भाभी की मनोदशा को अच्छे से समझ पाती थी। दिलासा एक ही थाली में रोटी और दाल डाल कर लाती है और नम आंखों से पहलाने वाला कथा की ओर बढ़ाती है। लीजिए भाभी, खा लीजिए, हम जानते हैं कि हमें खाना कम ना पड़ जाए, इसलिए आपने अपनी भूख मार ली। हमारे लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है आपको। दिलासा चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगी। तुम पांचों को पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती और मायके में कोई कमी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि भगवान जाने तुम्हें ससुराल कैसा मिलेगा। तभी दरवाजे पर सेठानी पार्वती आ जाती है। अरे कथा, अंदर आ जाऊं क्या? अरे सेठानी जी आइए ना। मेरी मनीषा की शादी का लहंगा सिला दिया क्या तुमने? जी सिलकर तैयार कर दिया है और गोटा भी लगा दिया है। अरे वाह, क्या शानदार कढ़ाई बनाई है तुमने। कथा, दुपट्टा भी कितना भारी सिला है, वरना एक बार तो उस मुए मर जाने टेलर वाले को अपनी बिटिया की सगाई का लहंगा सिलने को दिया था, उसने चोली ही तंग सी दी थी। वैसे आज तुम खाना पीना मत बनाना, मेरी बिटिया की शादी का न्योता ये लो, आ जाना। जय श्री राम। पार्वती के जाते ही लाची खुशियों भरे दिल से कहती है, भाभी हम शादी में चल रहे हैं ना, मुखिया जी की बेटी की शादी है, दावत भोज में कितना कुछ बना होगा, पूरी, हलवा, मटर पनीर, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह। लाची तुम पांचों शादी में चली जाना, कुछ लोगों के कपड़े बच गए हैं, मुझे टाइम से सिल के देना है उन्हें। ठीक है भाई, पर हम पांचों शादी में पहनेंगी क्या, क्योंकि शादी में तो लहंगे ही जचते हैं, हमारे पास लहंगा तो दूर ढंग का सूट भी नहीं है। पांचों दिल उदास पास लहंगा तो दूर ढंग का सूट भी नहीं है। पांचों दिल उदास करके पुराना सूट पहनकर शादी में आती हैं, जहां उनकी आंखें तरबूज पर जाती हैं, जो उनका मन पसंदीदा फल था। दीदी देखो ना, कितने लाल लाल तरबूज हैं, चलो खाते हैं। हाँ चलो। इतने में उन्हें पार्वती दिखती है, जो कि परेशान होती है। क्या हुआ पार्वती काकी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, अभी तक भी हलवाई का था पता नहीं, तभी तो नाश्ते पानी में ये आम तरबूज फल चला रहे हैं, जाने क्या होगा हमारी इज्जत का। काकी माँ, सब अच्छे से होगा, खाना कहाँ बनाना है ये बताइए। पार्वती उन्हें पंडाल में लाती है, जहां वो 200-300 लोगों के लिए बारात का खाना, मिठाई बनाती है और सबका स्वागत आदर करती है, जिसे देखकर वंदना उन्हें बहू बनाने के अरमान देखने लगती है। पार्वती जी, ये लड़कियां कौन हैं? आप तो जानती हैं कि मैं भी अपने बेटों के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, पर जैसे गुण मुझे चाहिए थे वो किसी में दिखे नहीं, पर इन पांचों में वही गुण है, मैं इन्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जी वंदना, पांचों के अंदर आपको जो संस्कार दिख रहे हैं वो इनकी भाभी के दिए हैं, बड़ी गरीब है बेचारी। पार्वती कथा के गरीबी भरे हालातों के बारे में उसे बताती है। अगले दिन वंदना रिश्ता लेके आती है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए कुछ सिलवाना है आपको? कथा जी, मैं आपकी पांचों ननद को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। कथा बड़ी असमंजसता से अपनी झोपड़ी को देखती है। फीकी दीवारें, टूटी छत, घर में कोई सुख सुविधाओं की चीजें और साधन भी नहीं था। माँ जी, मेरे गरीब ननद को अच्छा घर मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए? मुझे रिश्ता स्वीकार है। वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है, बस तुम अपनी पांचों ननद को एक जोड़ा पहनाकर विदा कर दो। चलती हूँ, नमस्ते।
नमस्ते। कथा लहंगे का सोचकर दुविधा में घिर जाती है। भाभी, आपको तो पता है शादी के लहंगे का दाम कितना ज्यादा है। आप हमारी विदाई साड़ी में कर दीजिएगा। नहीं प्रीति, जीवन में शादी एक बार होती है जब लड़की दुल्हन बनती है। सबको अरमान होता है लहंगा पहनने का। मैं खरीद कर लाऊंगी। कथा ब्राइडल लहंगे की दुकान में जाती है, लेकिन उसकी गरीब दशा देखकर दुकान वाले उसे पैर भी नहीं रखने देते। इधर गर्मी से कोई कपड़े सिलाने भी नहीं आता, जिससे कथा की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। कथा, जरा आज मेरे साथ खेत पर चलोगी? खेतों में बहुत ज्यादा खरपतवार हो गई है, वो तरबूजों को बढ़ने नहीं देंगे। थोड़ी मदद मिल जाती तुम चलती तो। जी हाँ, चलिए। अब शादी में कुछ दिन रह गए हैं, कहाँ से लाऊंगी लहंगा? हे प्रभु जी, कोई रास्ता दिखाओ। तभी एक सुनहरा सा कीड़ा तरबूज पर भिनभिनाने लगता है। हट हट उर, उर। प्रकाश के भगाने पर भी कीड़ा नहीं जाता। तब प्रकाश उस पर खुरपा चलाता है, जिस मारे वो जख्मी होकर कथा के पास गिरता है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? इस कीड़े पर घात क्यों लगा दिया? तो क्या करूं कथा, ये कीड़ा रोज रोज आकर तरबूजों में डंक मार देता है, तरबूजों को बढ़ने नहीं देता। मैं भी तो इस कड़ी गर्मी में इतनी मेहनत से खेती उगाता हूँ और फल ये खाए। अजी, कभी आपने आकाश के पक्षियों को खेत बोते या फसल काटते देखा है? नहीं ना, वो केवल चोंच से ले जाके इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही ये नन्हा कीड़ा है। इस दुनिया में कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। अब चलिए। दया खाकर कथा उस कीड़े को घर लाती है, तो वहीं डंक लगा तरबूज प्रकाश तोड़ कर लाता है। कथा उसे लेप लगाकर थोड़े तरबूज का हिस्सा काटकर उसे रस चूसने को देती है। ये लो प्यारे कीड़े, खा लो, इससे अब तुम ठीक हो जाओगे। खैर, अपनी चिंता तो मैं मिटा नहीं सकती, पर मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तभी एक जादूगरी होती है और कीड़ा अपने सुनहरे पंख फैलाकर उड़ने लगता है। तुम्हारा धन्यवाद कथा, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा, इसीलिए अचंभित मत हो, मैं जादुई कीड़ा हूँ। क्या जादुई कीड़ा? हाँ, कहो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? कथा रोते हुए अपनी दुविधा बताती है। 2 दिन में मेरी ननद की डोली उठनी है, पर मेरे पास एक भी पाई नहीं। कहाँ से लाऊंगी लहंगा? वैसे मैं एक दर्जी हूँ, लहंगा खुद भी सी देती, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि लहंगा बनाने के लिए मखमल का कपड़ा ही मोल ले आऊं। तभी कीड़ा उस तरबूज में अपना डंक मारता है। ये लो, मैंने इसे जादुई तरबूज कर दिया है। इससे तुम अपनी 5 नंद के लिए जैसा चाहो वैसा मर्जी का लहंगा बनाओ। क्या सचमुच तरबूज का लहंगा बन सकता है? पर ये तो फल है, कोई अर्ज वाला कपड़ा थोड़ी। तुमने ठीक कहा लाल जी, मगर ये जादू का तरबूज है। इससे अब चाहे तुम अपने लिए घर बनाओ या लहंगा, ये बन जाएगा। अलविदा। यह कहकर कीड़ा वहाँ से उड़ जाता है और कथा उस तरबूज से लहंगा सीना शुरू करती है। तरबूज के कटे हिस्से में से जितने तरबूज का ब्राइडल लहंगा सिलता जाता, वह उतना ही बढ़ता जाता और इस प्रकार कथा 5 डिजाइन के तरबूज लहंगे सिलती है, जिसे शादी के दिन पर 5 ननद पहनकर दुल्हन बनती है। भाभी, कैसी लग रही हैं हम सब? बहुत सुंदर, पर गहनों की कमी है। गले में एक हार सेट तो होना चाहिए। माफ कर देना, मैं तुम्हारे अरमान नहीं पूरे कर पा रही हूँ ना। काश कि उस जादुई कीड़े ने जैसे ये सुंदर तरबूज का जोड़ा दे दिया, वैसे ही गहने भी दे देता। तभी 5 के तरबूज लहंगे में से चमचमाती रोशनी जल उठती है और उनके पूरे तन गहनों से सज जाते हैं। वह 5 बेहद खूबसूरत दुल्हनें दिखती हैं। अब लग रही हो ना चांद का टुकड़ा। कहीं से भी लग नहीं रहा कि तुम सबने तरबूज का लहंगा डाला है। एकदम लाल सुर्ख जोड़े के जैसे हैं और ये गहने, ये रूप सब सुंदर है। और भाभी, इन तरबूज के लहंगों में बड़ी ठंडक है, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा। धन्यवाद भाभी, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम 5 अपनी शादी में लहंगा पहन भी पाएंगे, मगर आपने हमारे सपने को पूरा होगी क्या? चलो सब मंडप में चलो, फेरों का टाइम हो गया। कथा अपनी 5 ननद को तरबूज लहंगे में लाकर मंडप में बिठा देती है, जहां दुल्हन लेने आए हुए बारात वालों की नजरें उस गरीब दर्जी भाभी के 5 नंद के लहंगे पर ही टिकी होती हैं।